सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे बॉक्स मॉडल एंड लेआउटिंग के बेसिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 4 के अंदर बेसिकली हमने बात करी थी कि सीएसएस क्या है, सीएसएस को लिखने का एक बेसिक सिंटेक्स क्या है। इसी के साथ साथ फिर हमने ये जाना था कि सीएसएस के अंदर कितने तरह के हम लोग सीएसएस को मतलब कितने डिफरेंट वेज हैं टू अप्लाई सीएसएस इनटू आवर एचटीएमएल। इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। एंड देन हमने अपने जो भी जितने भी सिलेक्टर्स होते हैं अपने उनके बारे में बात करके अपने सेशन को एंड कर दिया था, ठीक है। वेरी गुड। तो आज का जो लेक्चर 5 है, लेक्चर 5 के अंदर बेसिकली हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि 90% जो बिगिनर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी बात को अगले 40 मिनट 50 मिनट ध्यान से सुनते रहना, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, फिर विथ हाइट एंड बॉक्स साइजिंग के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। देन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग फ्लेक्स, इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक, इन सब के बारे में अच्छे से बात कर रहे होंगे। देन बाकी के जो ये प्रॉपर्टीज़ है इनके ऊपर अलग से सेशन रहेगा, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको ये, और ऐसे समझाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन हम लोग मार्जिन के रिलेटेड, ठीक है। एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हम लोग कवर कर रहे होंगे, सो दैट आपको और अच्छे से जो क्लियरिटी है वो मिलती रहे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले उससे शुरू करते हैं कि हम सी एस एस के एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। जस्ट एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट क्वाइट कंफर्टेबल, नाउ आई एम कंफर्टेबल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सी एस एस बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो द सी एस एस बॉक्स मॉडल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट डिटरमाइंस हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड एंड स्पेस्ड, स्पेस बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, इन अ वेब पेज, ठीक है। एवरी HTML एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अभी मैं बताऊंगा रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, जिसके अंदर कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो एक काम करता है, हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक index.html क्रिएट कर दें, एक्सक्लेमेशन मार्क हिट करते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको डे लेक्चर 5 ऑफ CSS, नाइस। एंड देन यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले एक H1 देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक। देन इसको मैं गो लाइव पे क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये चीज़ अपने लाइव सर्वर के अंदर शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी देर पहले हमने रीड करी थी, रीड ये करा था कि देखना, एवरी HTML एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिस्टिंग द फॉलोइंग लेयर। हम जितने भी एक HTML एलिमेंट को डिफाइन करते हैं उनके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं इंटरनली, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, दूसरी प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, तीसरी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, एंड चौथा प्रॉपर्टी होता है अपना मार्जिन। चलो इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो अभी अगर मैं अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड राइट क्लिक करूँ, ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी सुन लो। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट मोड का। किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है, इंस्पेक्ट मोड का। अब अगर हम इंस्पेक्ट मोड में जाएंगे तो हमने जो भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा कोड हमें यहाँ पर बेसिकली दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट हमने अपना एक्चुअल कोड कौन सा लिखा, देखो ये हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे क्या लिखा, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। तो हमें इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। जो अपना एक्चुअल कोड है हम लोग बेसिकली इसको छोड़ो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। दिस इज यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर आओगे एलिमेंट्स वाले सेक्शन में, एंड देन अगर साइड में आओगे स्टाइल्स में, कहाँ पर आओगे, स्टाइल्स में आओगे, स्टाइल्स में भी क्लिक करके चले जाना कंप्यूटेड वाले उस सेक्शन में। तो जैसे ही आप यहाँ पर गए, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कि जैसे मैंने कहा था ना कि एक जो भी अपना HTML एलिमेंट होता है, इन दिस केस दिस इज आवर H1, ठीक, दिस इज आवर H1। एक मिनट, तो अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंसिस्टिंग, देखिए जो हेलो वर्ल्ड पे जैसे आप ओवर करोगे तो देख रहे होगे कि ये चीज़ हमें कैसे दिखाई जा रही है। देखो बीच में क्या है, कंटेंट, देन यहाँ पर क्या एक चीज़ है पैडिंग, देन क्या है बॉर्डर, देन क्या है मार्जिन, ठीक है। अभी मैं और अच्छे से समझाता हूँ, सुनना। अब चलते हैं हम लोग अपने TI ड्रॉ पे, ठीक है।
एंड टी आई नहीं है, टी एल ड्रॉ है, टी एल ड्रॉ पे चलते हैं। एंड टी एल ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है। आफ्टर सिंपली कमिंग टू हेयर, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। लेट सपोज कि मैंने क्या करा, एक H1 क्रिएट करा था, ऐसे ही करा था ना। मैंने क्या करा था बेसिकली, एक H1 अपना क्रिएट कर लिया था, ठीक है। आई हैव सिंपली क्रिएटेड एन H1। मान लो कि ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने एक लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये जो पूरा कंसिस्टिंग जो चीज़ है ये क्या अपना एक H1 है। अब HTML के अंदर क्या होता है कि अगर चलो इसको बाहर ही निकाल देते हैं, मान लो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है, दिस इज हेलो वर्ल्ड, इजी, ठीक है। अब HTML के अंदर या फिर CSS जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये जितने भी अपने एलिमेंट होता है ना, उनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। हमारी आसानी के लिए उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसमें जो सबसे पहला बॉक्स होता है ना इसके अंदर, ये होता है कंटेंट बॉक्स। जो सबसे पहला बॉक्स होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंटेंट बॉक्स। ये भी कंटेंट बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपने इसके अंदर कंटेंट लिखा है, ये जो मेन जो कंटेंट आपने लिखा है ना, ये उस चीज को यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखा रहा है। देन अब देखो पहला क्या हो गया अपना कंटेंट बॉक्स। अभी देखो दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। ये देखो सबसे पहला बॉक्स क्या हो जाता है अपना कंटेंट बॉक्स। देखो जहाँ पर ब्लूइश जो एरिया हो रहा है ना, वो है क्या अपना कंटेंट बॉक्स। देन उसके बाहर क्या है, पैडिंग, ठीक है। देन इसके बाहर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है क्या, पैडिंग। अब अगर मैं यहाँ बाहर में आ जाता हूँ तो ये चीज क्या आ जाती है मेरी, पैडिंग। अब पैडिंग का डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, देखो पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड द कंटेंट। अब पहले ये समझ लो, ये जो दूसरा लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, जो दूसरा लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, पैडिंग। इसको हम क्या चीज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। देन आफ्टर पैडिंग हमारे पास एक और लेयर होती है, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। ये जो अपनी थर्ड लेयर होती है, ठीक है, थर्ड लेयर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, थर्ड लेयर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, थर्ड लेयर को हम लोग कहते हैं बॉर्डर। सुनते रहना बस ध्यान से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। देन एक लास्ट लेयर आती है अपने पास, मार्जिन, ठीक है। देन एक लास्ट लेयर आती है अपने पास, मार्जिन, ठीक है। तो ऑल द वे टॉप यहाँ पर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, लेट बी शिफ्ट टू आई थिंक रेड। देन चल भाई, देन जो अपनी एक लास्ट लेयर आती है उसको हम क्या कहते हैं, देन जो अपनी एक लास्ट लेयर आती है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं, एक मिनट, हाँ, अब ये जो अपनी लास्ट लेयर है इसको कहते हैं हम लोग मार्जिन, ठीक है जी। अब इस मार्जिन का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये तो समझाओ, क्या होता है मार्जिन, क्या होता है पैडिंग, अब समझोगे, डोंट वरी। ये क्या है, ये है अपना मार्जिन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक H1 हेलो वर्ल्ड के अंदर कुछ लिखा, बहुत डीप चीज बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता, जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ इस तरीके का बन गया। अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, अभी जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से जानोगे। तो अब ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये बीच में जो हम एक्चुअल लिख रहे हैं वो, लेकिन अब ये जो बॉर्डर है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये पूरा बॉर्डर का एरिया है, ठीक है, एंड ये कंटेंट है। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो एरिया होता है, मतलब ये वाला एरिया, ये चीज, ये क्या कहते हैं हम लोग, इसको पैडिंग कहते हैं। मतलब बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं, ठीक है। एंड देन बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसिंग होती है, मतलब बॉर्डर से जब हम बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या होती है, ये होती है अपनी मार्जिन, ठीक है। अब इस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, और इसी चीज को ध्यान में रखते हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक style.css बना लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आने को डायरेक्टली H1 को, या फिर हम एक div बना लेते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ मैंने क्या कोडिंग एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ठीक है। हम एक div बनाएंगे, ठीक है। लेट आई विल शो यू कि हम कैसे div बनाते हैं। हम div लेंगे, इसके अंदर एक क्लास नेम लिखेंगे बॉक्स, ठीक है। तो मैं क्लास नेम शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, div लिखना, देन क्या लिखना, डॉट बॉक्स। ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक क्लास नेम ऐड कर देगा बॉक्स, एंड देन बेसिकली इनसाइड दिस बॉक्स हम क्या लिख सकते हैं, क्या, दिस इज अ बॉक्स, नाइस। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ बॉक्स। देन क्विकली मैं क्या करूंगा, इसको लिंक कर दूंगा अपने CSS फाइल को, एक और कंट्रोल इस पर क्लिक करूंगा, देख रहा हूँ सही फाइल में आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को टारगेट करूंगा, मतलब क्या लिखूंगा, डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स से क्या हो जाएगा, इसका जो बेसिकली कोड है मेरे पास आ जाएगा, डॉट बॉक्स, ठीक है। नाइस। अब
इस बॉक्स को मैं थोड़ा बॉक्स की तरह बनाऊंगा। देखो इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करा है। चलो मैं क्विकली इन सबको उठा लेता हूँ, देन आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी सी देर में। चलो अब सुनना मेरी बात, थोड़ी देर बस ब्रेन ओपन रखो, सब समझा रहा हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा। सबसे पहली चीज मैंने यूज करा विथ। ठीक है, विथ मतलब एक बॉक्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मतलब उसको कितना विथ देना है। आई मीन क्लियर होगा विथ का मतलब। ठीक है, जो कि दे दिया मैंने 200 पिक्सल। 1 पिक्सल एक छोटा सा बॉक्स होता है। 1 पिक्सल मान लो कि आपका ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ये है, इतने से जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पर एक इतना मान लो ये 1000 है, मान लो 1000 पिक्सल का है, तो उसका जो एक हिस्सा होगा यहाँ पर उसको हम बोलते हैं 1 पिक्सल। ऑल एक पिक्सल की साइज होती है, बट ठीक है, 1 पिक्सल क्या है, एक नापने का वो है, यूनिट है, जो कि हम लोग CSS के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, देन क्या है, हाइट कितनी दे दी मैंने, 100 पिक्सल दे दी। ठीक है, मतलब विथ इसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 100 पिक्सल होना चाहिए। चलो मैं साथ के साथ यहाँ पर ये कर लेता हूँ। देखो अभी ये दिस इज बॉक्स हम यहाँ पर थोड़ा और पास कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, देन मैंने इसको पैडिंग दी। पैडिंग कितनी दी, 20 पिक्सल। अब पैडिंग क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच की जो स्पेसिंग होती है ना, ये मान लो ये पूरा का पूरा बॉर्डर है, तो ये जो स्पेसिंग है हमारी, इस चीज को कहते हैं हम लोग क्या, पैडिंग। ठीक है, तो वो मैंने कितनी दे दी, 20 पिक्सल। देन मैंने बॉर्डर को देखना क्या लिखा मैंने, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मतलब बॉर्डर की जो विड्थ होनी चाहिए, बॉर्डर की जो मोटाई होनी चाहिए वो 5 पिक्सल की होनी चाहिए, उसका डिजाइन सॉलिड होना चाहिए, देन उसका जो कलर है ब्लैक होना चाहिए। अभी हम जानेंगे इसके बॉर्डर के बारे में, अच्छे से बात करेंगे। देन मार्जिन कितनी होनी चाहिए, 15 पिक्सल। मार्जिन क्या होता है, ये जो अपना बॉर्डर है इसके बाहर की जो स्पेसिंग होती है, मतलब बाहर से जब घिसकता है इधर उधर, उसको कहते हैं हम लोग मार्जिन। एंड देन बैकग्राउंड कलर हमने कुछ लाइट ब्लू दी थी। अभी इसको मैं जैसे सेव करूंगा और जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, अब समझना मेरी बात को ध्यान से दोबारा से। ठीक है, तो अब ये जो चीज है अपनी, दिस इज अ बॉक्स, ये क्या है, ये अपना कंटेंट है। ठीक, ये क्या है, ये अपना कंटेंट है। ठीक है, अब ये जो स्पेसिंग दिख रही है आपको, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ बॉक्स, लेकिन इसके साइड में देखो यहाँ पे स्पेसिंग है, यहाँ ऊपर में भी स्पेसिंग है। चलो अभी चीज सेंटर में नहीं है, वो बाद की बात है, बट अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी स्पेसिंग है एंड यहाँ पर भी स्पेसिंग है। तो और साइड में क्या है, साइड में ये है बॉर्डर, साइड में ये चीज क्या है। अच्छा अभी अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर आकर के इसको बेसिकली पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एंड एक मिनट देना, इसको के लिए सिलेक्ट करके यहाँ पर लाता हूँ। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, नीचे ले आता हूँ उसको। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो अब ये जो चीज़ थी, अब ये जो अंदर वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंदर टाइम लेके बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ये मत सोचना कि स्किप कर दूँ, पता है, नहीं नहीं, सुनो। ये क्या होगा, अपना कंटेंट। अब ये जो अपनी स्पेसिंग है, ठीक है, ये जो बॉर्डर के इधर स्पेसिंग एंड बॉर्डर के दो इधर स्पेसिंग है। ठीक, अब यू माइट बी थिंकिंग भाई ये यहाँ से यहाँ तक जो स्पेसिंग है वो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ तक यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग नहीं होगी। जब हम पूरा कंटेंट लिख देंगे ना, तो वो भी देखना यहीं तक आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसके अंदर मतलब अगर कुछ ऐसे लिख दूँ, लेट से lorem 20, देन अगर मैं सेव कर दूँ, और तो ज़्यादा हो गया होगा, बट देखना ध्यान से। अब देखा इसकी स्पेसिंग देखी, क्या ये पूरा नीचे तक आ रहा है, नहीं, देखो यहाँ से स्पेसिंग है, यहाँ से स्पेसिंग है, एंड अभी अगर मैं थोड़ा सा और कम कर दूँ, तो अभी थोड़ा चलो बढ़ा देते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क। अभी देख सकते हो कि ये जो चारों तरफ की स्पेसिंग क्या है, एक पैडिंग है, नाइस। एंड इसके बाद ये बॉर्डर की देख सकते हो क्या है, अपनी हाइट है 5 पिक्सल। डिजाइन कौन सा है, सॉलिड। हमारे पास और भी मल्टीपल डिजाइन होते हैं, और कलर क्या कर दिया मैंने, ब्लैक। लेट्स अभी कलर को चेंज करके मैं यहाँ पर कुछ मैंने कर दिया ऐसा, इसको कर दिया मैंने लेट्स से हेक्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अभी सेव करूंगा, यहाँ पे आगे दिखाऊंगा, देखो कलर मेरा ये हो गया। ठीक है, अभी ब्लैक ही कर देते हैं दोबारा। ठीक, तो देन क्या है, ये अपना पैडिंग मतलब बॉर्डर हो गया। देन बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये जो बाहर में दिख रहा है लाइन, ये जो बॉर्डर की बाहर की स्पेसिंग होती है, इस चीज को, ये जो बाहर का जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग बेसिकली कहते हैं मार्जिन। आई होप अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि किसको मार्जिन कहते हैं, किसको पैडिंग कहते हैं, किसको बॉर्डर कहते हैं, एंड किसको कंटेंट कहते हैं। ठीक है, नाइस। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यही चीज होती है, इसी मॉडल को जो मैंने आपको बताया, इसी मॉडल को हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं। आई मीन हाँ सही बात है, हम इस चीज को बेसिकली क्या कहते हैं, CSS का बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको पूरे स्क्रीन में दोबारा यहाँ पर लाऊं एंड यहाँ पर देखो, अब आपको अगर आके मैं बॉक्स मॉडल दिखाऊं, तो देखो ये क्या हो गया, ये अपने कंटेंट हो गया। ठीक है, जो कि 200 × 100 बता रहा है। मतलब बेसिकली ये क्या चीज़ है,
हमने 200 विथ ली थी एंड 100 हाइट लिया था, ये कंटेंट है। देन दिख रहा हूँ हमें चारों तरफ से कितना मिल रहा है, चारों तरफ से 20 पिक्सल का हमें क्या मिल रहा है, पैडिंग मिल रहा है देखो। एंड देन 5 पिक्सल का हमें क्या मिल रहा है, बॉर्डर मिल रहा है। देखो जैसे मैंने बॉर्डर दिया वहाँ पे देख रहे हो वो चीज़ हाईलाइट हो गई, देखो ये चीज़, ये क्या है, ये बॉर्डर है। देन बॉर्डर के बाहर देखो, बॉर्डर के बाहर अभी अगर मैं साइड बाय साइड करूँ, देखते रहना शुरू से, बीच में कंटेंट है तो देखो कंटेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कंटेंट और कंटेंट के बाहर देखो कितना इक्वल पैडिंग है, देख सकते हो, नाइस। बॉर्डर के बाहर क्या है, इक्वल पैडिंग है। अभी अगर मैं दोबारा दिखाऊं, देखो ये हो गया क्या, ये हो गया अपनी पैडिंग, ठीक है। एंड इसके बाद ये चीज़ हो गई अपनी बॉर्डर, एंड बाहर का जो एरिया हो गया वो हो गया अपना मार्जिन। आई होप अब आपको क्लियर होगा, बहुत ध्यान से बता दिया मैंने, नाइस। ये चीज़ होती है अपनी बेसिकली एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर CSS बॉक्स मॉडल, जिसके अंदर हमने ये कंटेंट, हमने ये पैडिंग, हमने ये बॉर्डर, हमने ये मार्जिन, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात कर लिया है, ठीक है, नाइस। अब हम एक काम करते हैं, कि अब आपको एक चीज़ बतानी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। देन हम और अभी अच्छे से मैं आपको एक एक करके पैडिंग की सारी चीज़ें बताऊंगा, मार्जिन की सारी चीज़ें बताऊंगा, बॉर्डर की सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले बस एक छोटी सी चीज़ में डिस्कशन करना चाहूँगा आप सभी के साथ यहाँ पर, और वो चीज़ ये है कि हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी हम नीचे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसी एग्जांपल में आता है, ठीक है। पहला हमने समझ लिया बॉक्स मॉडल को, बेसिकली हमने ब्रेक डाउन कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब हमें बात करेंगे विथ हाइट एंड बॉक्स साइजिंग, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है उस चीज की। देखो बाय डिफॉल्ट विथ एंड हाइट अप्लाई ओनली टू द कंटेंट। बाय डिफॉल्ट जो अपना विथ एंड जो अपना हाइट होता है वो किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे। जो चीज़ हमने अभी देखी भी, क्या देखी हमने ये चीज़ देखी कि अगर जैसे मेरा ये है, तो अभी अगर मुझे यहाँ पर देखो तो जो भी मेरे विथ होगा इस चीज़ का, ठीक है, मतलब इसने पूरा भी कर लिया। अभी अगर मैं सिर्फ इतने का इंस्पेक्ट करूँ तो देखो अब ये चीज़ अपनी कुछ ऐसे है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये अपनी हाइट एंड विथ है, जो हमने हाइट एंड विथ यहाँ पर दी थी ना 200 एंड 100, ये चीज़ सूरज भाई ऐसे क्यों आ रही है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। ये चीज़ क्या है, इसकी हाइट एंड विथ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है बाई डिफॉल्ट, अप्लाई ओनली ऑन द कॉन्टेंट। हाउएवर यूजिंग द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग करके, ठीक है, वी कैन इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर इन द टोटल विथ एंड हाइट। अब ये क्या कहना चाह रहे हो कि अब अगर मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लूं, ठीक है, तो क्या करेगा कि जितने भी हमारी पैडिंग है, सुनना, अब अगर कायदे से अगर हम देखें, टेक्निकली अगर हम लोग देखें, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है। अब अगर कायदे से आपने क्या सोचा कि भाई यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हम इसकी पूरी विथ को अज्यूम करेंगे कि हाँ भाई अब इसकी जो विथ है वो है मेरी 200 पिक्सल, वो जो मेरी विथ है वो मेरी 200 पिक्सल, ऐसा ही कुछ होगा ना, यही चीज़ हम अज्यूम करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अपना कंटेंट है उसको 200 पिक्सल वो दे रहा है, मतलब हम सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट। तो इस चीज को सही से बिहेव करवाने के लिए हम देखना क्या करेंगे। अभी अगर आप आओगे भी, देखोगे भी पूरे उसको दोबारा से करके, लास्ट टाइम फिर से यहाँ पर आया, इंस्पेक्ट मोड पे गया, ठीक है, तो देखो इसकी कुछ हाइट आ रही है 199, मत मान लो 200 और फिर 99 ही है, चलो ये भी मान लो कि अपना 100, तो 200 बाई 100, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, पैडिंग को तो ऐड ही नहीं करा जा रहा, ना ही बॉर्डर को, तो बॉर्डर और पैडिंग यहाँ पर एक्सक्लूडेड है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी टोटल विथ, अब मैं चाहूँगा कि अगर मुझे टोटल विथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड करूँगा, मैं इसको भी ऐड करूँगा, देन मैं इसको भी ऐड करूँगा, उसके बाद मुझे मेरा एक्चुअल जो मेरा विथ है वो चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। अभी अगर मैं इसको 100 उस पर कर दूँ, देखो अभी मैं 100 उस पर आ गया, तो देखो क्या है इसका 200 इंटू 100, बट ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का साइज़ है, बट बाहर में क्या मेरे पास, मेरा पैडिंग भी है, मेरा बॉर्डर भी है, तो 20, मतलब जो भी बॉर्डर को भी और पैडिंग को, जब हम बॉर्डर को भी और पैडिंग को भी ऐड करेंगे, देन हाइट एंड विथ को भी ऐड करेंगे, तब जा करके मेरी टोटल विथ निकल करके आएगी। आई नो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, बस सुनना,
हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी करके, ठीक है। तो हम अगेन क्या करते हैं, इसको तो रहने देते हैं, हमने इसको कर लिया। हम दोबारा से सेम उसी चीज़ को लेते हुए यहाँ पर आएंगे, एक डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर क्लास नेम देंगे क्या, box1, ठीक है। सिमिलरली एक और डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर हम लोग क्लास नेम देंगे क्या, box2, एंड हर बॉक्स के अंदर आई मीन दिस इज box1, दिस इज box2, इसके अंदर हम लोग बेसिकली लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज box1 एंड दिस इज box2, नाइस, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग अपने CSS में चलते हैं, ये तो बॉक्स के रिलेटेड था डिज़ाइन, तो इसको भी फिलहाल के लिए कमेंट आउट करके रख देते हैं सो दैट जो कोड है आपको मिल जाए। तो अभी हम पहले box1 को डिज़ाइन करेंगे, देन सिमिलरली जो अपना box2 है उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अब अगर box1 की हम लोग इसको लेकर के आए, ये सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, box1 का डिज़ाइन एंड box2 का डिज़ाइन सेम है, देख लो, विथ 200 है, हाइट भी 100 है, पैडिंग 20 है, एंड बॉर्डर जो हमने सेम चीज़ ऊपर रखा था, हाइट विथ पैडिंग बॉर्डर, ठीक है। अभी मार्जिन नहीं रखा हमने, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर आकर के चेक करूँ तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छा ये दोनों चिपके हुए हैं, कोई नहीं, ऐसा करते हैं इनके बीच में BR एक ऐड कर देते हैं सो दैट चिपके ना एटलीस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, कुछ स्पेसिंग है यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम लेट्स से चलो दोबारा से मैं 150 पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अभी box1 ये है, box2 ये है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कलर भी हम चेंज कर ही देते हैं इनके बैकग्राउंड कलर को। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड हाइफन कलर, एंड जो भी आपको सही लगे वो कलर आप बेसिकली यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक का कलर ब्राउन कर देता हूँ, एंड एक का जो बेसिकली मैं कलर है, बैकग्राउंड कलर जो दूसरे का है वो मैं चॉकलेट कर देता हूँ, ठीक है। किस एंगल से चॉकलेट लग रहा है, बट ठीक है, ये दो हमारे पास क्या आ गए, कलर्स आ गए, ठीक है। ठीक है, अब देखना, मैंने एक बात करी थी कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग। अब एक नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं, दोनों के कुछ स्टैटिस्टिक अगर हम वो नाप लें, चलो पहले box1 को देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर एक मॉडल बन के आ रहा है। तो अभी अगर मैं कंप्यूटेड वाले सेक्शन में चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कुछ ये चीज़ मिल रही है। तो देखो इसके अंदर ये कंटेंट कितना है, 200 × 100, ठीक है। कंटेंट मतलब सिर्फ कंटेंट ही हाइट और विथ वो 200 × 200 ले रहा है। देन पैडिंग कितनी है चारों तरफ से 20, बॉर्डर कितना है 4.6 है। अच्छा आई थिंक अगर मैं छोटा करूँ थोड़ा, हाँ ठीक है, 140 पे चलते हैं, तो बॉर्डर कितना हो गया, 5 हो गया। वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो कर रहा है, बट अभी कितना बॉर्डर 5, एंड मार्जिन हमने कुछ ऐड नहीं करी इसीलिए अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो बॉर्डर 5 है एंड पैडिंग 20 है, एंड हाइट एंड विथ 200 है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, सेम चीज़ अपनी, अगर इस पे जाओगे ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो सेम चीज़ अपनी यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। एंड वही देख सकते हो, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है, सेम कैलकुलेशन है। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करूँ बॉक्स साइजिंग, जिसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहले होता है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का क्या मतलब है, कंटेंट मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी अपने बॉक्स मॉडल का जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी होती है, जो कि एक बॉक्स पे अप्लाइड होती है, मतलब किसी भी एक HTML एलिमेंट पे अप्लाइड होती है, वो कंटेंट बॉक्स ही होता है, ठीक। अगर मैंने इसकी बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स कर दी, किस बॉक्स की, box1 की, ठीक है। एंड देन अगर मैं box1 पर आ भी गया तो देख सकते हो कि हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस होकर के नहीं मिले, ठीक है। इसकी देख सकते हो 200 × 200 है, पैडिंग इसकी 20 है, देन बॉर्डर कितना है, 5, देखो 5 है, 20 है ये। लेकिन अब जैसे ही मैं बॉर्डर box2 पे आऊँगा, ठीक है, इसकी बॉक्स साइजिंग यहाँ पर आऊँगा एंड इसको कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ऊपर क्या था, कंटेंट बॉक्स, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर बॉक्स। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो जैसे ही मैंने, अब तो एक डिफरेंस आपको पहले दिख गया होगा कि इसको डिफरेंस देखो, इसका हाइट एंड विड्थ देखो और इसकी हाइट एंड विड्थ देखो, ठीक है। अब जैसे ही मैं दूसरे बॉक्स पर आता हूँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मेरी हाइट ऑटोमेटिकली 150 हो गई, मतलब मेरी विथ ऑटोमेटिकली 150 हो गई, एंड जो मेरी हाइट थी वो ऑटोमेटिकली 50 हो गई, बाकी पैडिंग ठीक है एंड बॉर्डर ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन सब का टोटल कैलकुलेट करूंगा ना,
तो मेरी जो हाइट मतलब जो मेरी विथ आएगी वो 200 ही आएगी, एंड जो हाइट है मेरी वो 100 ही आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला समझना यहाँ पर बेसिकली कैसे काम करा। जब हमने बॉर्डर बॉक्स करा ना, तो इन्होंने मतलब CSS वालों ने क्या, अब की डिफरेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एक मिनट में प्रीव्यू मोड में ओपन कर दूं, देन और अच्छे से समझोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। मैंने क्या बोला, बिगिनर्स को जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो मजे आ जाएंगे। जो क्या हुआ, बॉक्स 1 will have total width greater than 200 pixel because padding and border are added separately। यहां पर क्या हुआ होगा कि जो टोटल विथ अपने बॉक्स 1 की आई होगी, है ना, वो कैसी आई होगी कि पहले 200 विथ, उससे विथ की बात करते हैं, 200, देन पैडिंग होगी अपनी, ठीक है, वो 200 लेफ्ट एंड राइट दोनों की 20 वो हो गया 40, देन 5 क्या आया होगा अपना दोनों साइड का, मतलब ये वाला 5, ये जो 5 है ये, ठीक है, ये भी कैलकुलेट होगा एंड ये भी कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली जो अपनी टोटल विथ आई होगी, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर आने का इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे ये अपने बॉक्स 1 का है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर बेसिकली मैं पेस्ट करता हूँ अभी 1 मिनट के लिए। ये किस चीज़ के रिलेटेड, ये किसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ये है अपने बॉक्स 1 का, ठीक है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, अपने बॉक्स 1 का, ठीक है। अब इस बॉक्स 1 की जो टोटल विथ हमेशा कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, देखना, वो कैलकुलेट की पहले 200 विथ तो है ही ऑटोमेटिक, अभी हाइट पे नहीं जाते, अभी हम विथ पे जाते हैं। 200 विथ ऑटोमेटिकली थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा होगा, इधर की पैडिंग, मतलब ये जो पैडिंग है 20 और ये जो पैडिंग है 20, इन दोनों को ऐड करा होगा विच इज 40, ठीक है। देन जो बॉर्डर है ये 5 एंड ये 5, इनको भी ऐड करा होगा विच इज 10, ठीक है। तो जो टोटल विथ होगी वो कितनी हो जाएगी अपनी, 250 पिक्सल की अपनी टोटल विथ मानी जाएगी। टोटल विथ अगर कोई पूछे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, अपनी 250 पिक्सल की टोटल विथ आई। बट यार हमने तो अपनी जो विथ ऐड करी थी वो तो सिर्फ 200 थी, लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप रिस्पॉन्सिवनेस डिज़ाइन नहीं बना पाओगे, फिर आप बाद में कंफ्यूज होगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो विथ यार अपनी 200 दी थी, लेकिन जो मेरा टोटल विथ निकल के आ रहा है वो तो 250 पिक्सल निकल के आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब लेकिन व्हेन इट्स कम टू बॉक्स 2 will always be 200 पिक्सल वाइड एज पैडिंग एंड बॉर्डर्स आर इंक्लूडेड। उसके अंदर क्या होता है, पैडिंग एंड बॉर्डर, मतलब जब हम 200 उसको कैलकुलेट करते हैं तो पैडिंग एंड बॉर्डर उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, हम अलग से उसको ऐड नहीं करते। कैसे समझना, अब अगर मैं बॉर्डर 2 पे आ जाता हूँ, अगर मैं बॉक्स 2 पे आ जाता हूँ एंड इसके डायग्राम को उठा लेता हूँ एंड देन इसके डायग्राम को मैं कहाँ गया, अब इसके डायग्राम को अगर मैं यहाँ पर आकर के बेसिकली 1 मिनट के लिए अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है बद्दा सा, ठीक है, अभी 1 मिनट तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है अपनी बॉक्स 2, ठीक है, ये चीज़ क्या अपनी बॉक्स 2 है। नाइस। अब ये बॉक्स 2 कैसे बिहेव करा होगा सुनना, पहले हमें पता है इसकी जो विथ है वो कितनी थी, 200 थी। हमने भाई इसकी विथ कितनी सेट करी थी, 200 सेट करी थी, है ना। अभी बस विथ की बात करते हैं, हाइट पे नहीं जाते फिलहाल। इसकी विथ हमने 200 फिक्स करी थी, लेकिन इसने क्या करा, इसने जब हम इसके कंटेंट की साइज को हमने निकालना चाहा तो इसने बेसिकली क्या करा कि दोनों साइड से 20 माइनस कर दिया एंड दोनों साइड से 5 बॉर्डर का माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना हो गया, ये हो गया अपना 50 निकल के आ गया। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं सिर्फ इतने को इतना क्या बन जाएगा अपना, माइनस का 50 हो जाएगा, है ना। एंड देन जब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं 200 माइनस 50 करता हूँ तो वो कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। वो चीज़ कितनी होती है, 150 होती है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट साइज के लिए। बट जब अगर मैं टोटल विथ कैलकुलेट करना चाहूँगा, अब अगर मैं टोटल विथ कैलकुलेट करना चाहूँगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, 150 प्लस 20 एक तरफ से प्लस 20 एक तरफ से प्लस 5 एक तरफ से प्लस 5 एक तरफ से, जो कि 200 होगा। तो यही है ना, यही तो हमें चाहिए था। मुझे भाई मैंने टेक्निकली क्या डाला था कि मुझे जो विथ चाहिए वो प्रॉपर 200 पिक्सल ही चाहिए। हाँ, पैडिंग 20 पिक्सल है, बॉर्डर 5 पिक्सल है, तो वो चीज़ थोड़ी ना मेरे आप टोटल विथ में कैलकुलेट करोगे, नहीं, मुझे टोटल विथ में मुझे ये चाहिए कि पहले, अब यू माइट बी थिंकिंग भाई ये 150 कैसे आया, 150 इसलिए आया, इसने क्या करा बेसिकली कि
अब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये मान लो कि जब ये 200 पिक्सल आउटपुट दे रहा है हमें, तो ये इस 200 पिक्सल के अंदर ये 20 और ये 20 और ये 5 और ये 5, ये 20 क्या है, राइट एंड लेफ्ट की पैडिंग है, एंड ये 5 एंड ये 5 क्या है, राइट एंड लेफ्ट का बॉर्डर है। तो ये दोनों भी इसके अंदर इंक्लूडेड होके देन 150 प्लस 50 अपना 200 आया, इसलिए हमने पहले उसको माइनस कर दिया। जब हमने माइनस करा तो अपने कंटेंट का विथ आया 150, जो कि ये बीच में था। देन इसके बाद जब मुझे टोटल विथ कैलकुलेट करना था अपने बॉक्स का, तो वो चीज़ अपनी कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं अपने बॉर्डर बॉक्सेस के अंदर। बेसिकली ऐसे जो अपने कुछ कैलकुलेशंस होते हैं वो चीज़ यहाँ पर हो रहे होते हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये क्या हुआ, जस्ट 1 मिनट देना। ठीक है, परफेक्ट। नाउ आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है अपनी बॉर्डर बॉक्स वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि अब अपने हम पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग थोड़ा मास्टरी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी, अब तो ईजी है, अब तो समझ जाओगे, अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम किसी भी एक बॉक्स को उठा लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम बॉक्स 2 को ही उठा लेते हैं। ठीक है, बॉक्स 1 को, अभी बॉक्स 1 को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स 1 की जो भी डिज़ाइनिंग है उसको, और यहाँ से भी जो अपना बॉक्स 1 है उसको हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ बॉक्स 2 है। ठीक है, बाकी जो भी डिज़ाइनिंग है सब रहने देना, बॉर्डर वॉर्डर सबको बाद में ध्यान देंगे। अभी बस हम पैडिंग के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, पैडिंग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख रहे हैं। तो देखो, अभी अगर मैं पैडिंग ना दूँ तब कैसा दिखाई देगा। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद अभी अगर मैं पैडिंग हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, एंड सेव करूँ, तो देखो पैडिंग नहीं दिया तो क्या हुआ कि ये चीज़ कि बेसिकली बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में कोई भी स्पेसिंग अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच के अंदर स्पेसिंग हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने पैडिंग, जब मैंने पैडिंग 20 लिखा, 20 पिक्सल, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, स्पेसिंग आ गई। लेकिन ये पैडिंग 20 पिक्सल का मतलब क्या है, पैडिंग, जब आप सिर्फ पैडिंग एंड 20 पिक्सल ऐसे लिखते हो, इसका मतलब है कि मुझे चारों तरफ से 20 पिक्सल का क्या दे दो, पैडिंग दे दो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग टॉप, अब हमारे पास एक बॉक्स है, इसकी डायरेक्शंस कैसी हैं, टॉप है, राइट है, बॉटम है एंड लेफ्ट है, ऐसा ही है ना, टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, ऐसे ही कुछ डायरेक्शंस हैं। तो मैं इस सेम डायरेक्शन की तरफ दे सकता हूँ। अब याद है हमारा जो क्लॉक है वो कैसे घूमता है, पहले 12 पे जाता है, फिर 3 पे जाता है, फिर 6 पे जाता है एंड फिर 9 पे जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब अपनी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, सेम जो हम पैडिंग के अंदर डिजाइनिंग दे सकते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। पहले हम, अगर मैं चाहूँ, अब देखना यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। ठीक है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है वो टॉप के लिए आती है, दूसरी अपनी राइट के लिए आती है, तीसरी अपनी बॉटम के लिए आती है, एंड जो ये सबसे लास्ट वाली होती है वो अपने लेफ्ट के लिए आती है। ठीक है, तो अगर मैं टॉप से चाहूँ कि मैं सिर्फ 10 पिक्सल रखूँ, ठीक है, तो सिर्फ टॉप से मेरा 10 पिक्सल आएगा। अब अगर मैं राइट से चाहूँ कि मैं सिर्फ 5 पिक्सल रखूँ, तो मेरा राइट से जो पैडिंग है सिर्फ 5 पिक्सल आएगा। अब अगर मैं बॉटम से चाहूँ कि मैं सिर्फ 20 पिक्सल रखूँ, एंड सेम मैं चाहूँ राइट से, लेफ्ट से ये, तो ये चीज़ अपनी कुछ ऐसी दिखाई जाएगी। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट मोड पे जाके देख सकते हो। कैसे देखोगे, अभी दिखा देता हूँ। ये ऑल दो अपना आ ही गया था। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना इस चीज़ को, कि देखो टॉप से, सबसे पहले टॉप पे कितना 10 पिक्सल, तो देखो टॉप पे मुझे कितनी पैडिंग मिली है, 10 पिक्सल की। राइट में मुझे कितनी पैडिंग मिली है, 5 पिक्सल की। देखो राइट में मेरे पे कितनी पैडिंग है, 5 पिक्सल की। बॉटम में मेरे पे कितनी पैडिंग है, 20 पिक्सल की। एंड लेफ्ट में मेरे पे कितनी पैडिंग है, 30 पिक्सल की। तो हम ऐसे, ये क्या होती है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है पैडिंग्स को ऐड करने की। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। ठीक, उससे पहले भी हमने एक तरीका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो कि जब अगर आप ऐसे 20 पिक्सल लिख दोगे तो ये सब पे ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप पैडिंग, सुन, अब अगर आप पैडिंग ऐसे ही लिखते हो 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आप इसको पहली बार लिख रहे हो तब आप टॉप एंड बॉटम में लिख रहे हो। ठीक है, जब आपने लिखा ऐसे 20 पिक्सल 30 पिक्सल, तो टॉप एंड बॉटम से हो गया, एंड 30 ऐसे जो सेकंड वो लिखा वो राइट एंड लेफ्ट से हो गया।
ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर सिर्फ मैंने दो प्रॉपर्टीज रखी, ठीक है, तो देखो 20 पिक्सल 20 पिक्सल, देखो टॉप और बॉटम कितना हो गया 20 पिक्सल, क्योंकि हमने इस चीज को ऐसे दिया था। एंड राइट एंड लेफ्ट कितना हो गया 30 पिक्सल, क्योंकि इस चीज को हमने कुछ ऐसे दिया था। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी क्लियर होगी। नाइस। अब इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, अलग अलग लिखने का भी तरीका होता है। मतलब अगर मैं लिखूं पैडिंग टॉप, अब अगर मैं पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल देना चाहूँ तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं पैडिंग राइट है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पैडिंग राइट भी है, ऐसी पैडिंग बॉटम भी है, ठीक है, एंड सिमिलरली मेरे पास पैडिंग लेफ्ट भी है। ठीक है, मैं ऐसे करके क्या कर सकता हूँ, बेसिकली प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। ठीक है, ये चीज क्या होगी पैडिंग के लिए। अब समझ गए पैडिंग्स को हम कितने तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो कि जब सब पे अप्लाई हो जाता है, एक जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर एक साइड को बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज पैडिंग्स दे रहे हो, और जब आप टॉप एंड बॉटम मतलब एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस से डिजाइन देना चाहते हो तब आप ऐसे दे सकते हो। अदरवाइज आप सेपरेटली भी पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट ऐसे भी इस चीज को दे सकते हो। क्लियर है अभी कि हम पैडिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं? आई होप सो क्लियर होगा। अब सिमिलरली मार्जिन के साथ भी होता है। मार्जिन क्या होता है, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये जो एरिया है, ये जो बाहर का एरिया, ये होती है अपनी मार्जिन। अब अगर मैं लिखता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल, तो क्या मतलब होता है, चारों तरफ से 20 पिक्सल ऐड कर दो। तो देखो ये जहां था ऊपर से थोड़ा साइड खिसक गया, एंड देखो साइड से भी थोड़ा साइड खिसक गया, है ना, ये था चारों तरफ से। सेम अगर मैं अब एक लास्ट ऐसे दिखा देता हूँ मार्जिन के रिलेटेड, देन बाकी आगे के तो खुद कर ही लोगे आप। अब अगर मैं सिर्फ चाहूँ मैं टॉप से 10 पिक्सल का रखूँ, अच्छा ऊपर वाले को पहले कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं टॉप से 10 पिक्सल का रखूँ तो क्या होगा, टॉप से 10 पिक्सल आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि राइट से लिखूँ 30 पिक्सल, तो ठीक है, अभी हमारे इसको यहाँ पर उतना वो नहीं होगा। देन बॉटम से, अभी बॉटम में इसके नीचे कुछ एलिमेंट है नहीं, बट ठीक है, अब इसको मैं कर दूँ 30 पिक्सल। अब अगर मैं लेफ्ट से लिखूँ 50 पिक्सल, तो देखना कितना खिसक जाएगा। देखो लेफ्ट से लिखूँ अगर 10 पिक्सल, तो देखो सिर्फ 10 पिक्सल ऐसे आएगा। लेफ्ट से लिखूँ अगर 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल ऐसे है। ठीक है, देन सेम चीज आप मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इनके लिए भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंड अगेन सेम चीज आप ऐसे जब आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में करना चाहो तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मार्जिन के लिए भी आई होप ट्राई कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कोड लिख के दे देता हूँ, आप सभी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है, और कॉमा मत लगाना यहाँ बीच में, गलती करोगे फिर कॉमा मत लगाना, स्पेस लगा देना बस। ठीक है, देन सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, मार्जिन टॉप होता है। ठीक है, बस मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, मार्जिन टॉप होता है। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है, मार्जिन बॉटम होता है। देन हमारे पास मार्जिन राइट एंड लेफ्ट होता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट भी हमारे पास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, मार्जिन और पैडिंग के रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बॉर्डर पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ, अभी कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट हम जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बॉर्डर, ये होता है बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि देख सकते हो सिंटेक्स सबसे पहली चीज का एक्सेप्ट कर रहा है लाइन की विड्थ, कि आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। अगर मैं लिखूं 2 पिक्सल एंड सेव कर दूं, ठीक है, तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ फर्क दिखाई नहीं दिया। ठीक है, पहले चीज मैंने क्या दे दी, बॉर्डर क्या आई, लाइन विड्थ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, लाइन की स्टाइल। जैसे हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स होता है, हम बात करेंगे, जिसमें से एक स्टाइल होता है सॉलिड। देखो जैसे मैं लिखा 2 पिक्सल सॉलिड, तो देख सकते हो कि यहाँ पर 2 पिक्सल की एक बॉर्डर आ गई सॉलिड। अच्छा, हमारे पास और कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास डैश्ड। अगर मैं लिखूं DASHED डैश्ड एंड देन सेव करूं, देख सकते हो डैश 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 ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो लिख सकते हो बॉर्डर्स इन CSS, एंड जैसे ही आप सर्च करोगे CSS बॉर्डर्स तो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो डॉटेड है, डैश्ड है, डबल है, ग्रूव है, रिज है। अब लेट्स से अगर मैं डबल वाले के एक्सेप्ट करूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डबल, तो देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, तो अभी अगर मैं सिर्फ इसको सॉलिड कर देता हूँ, देन जो तीसरी आर्ग्यूमेंट आती है वो आता है कलर, कि आपको कलर कौन सा रखना। लेट्स से अगर मैं इसके कलर को रेड कर दूं एंड सेव करूं, तो देख सकते हो इसके चारों तरफ का जो कलर हो गया वो क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको वाइट कर देते हैं,
तो कलर अगर मैं वाइट लिख दूंगा तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया अपना वाइट हो गया। तो अब ये देख सकते हो कि चारों तरफ से क्या हो गया रेड कलर का हो गया। ये होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। बट हमारे पास एक और तरीका होता है सेम काम को करने का। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है अपनी बॉर्डर विथ कि वही सेम 10 पिक्सल 4। अभी अगर मैं बॉर्डर विथ लिख दूं 12 पिक्सल एंड सेव कर दूं, ठीक है, तो ठीक है अभी जो अपनी बॉर्डर की विथ हो गई होगी वो 12 पिक्सल हो गई होगी। बट अभी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने अभी बॉर्डर का डिजाइन नहीं बताया क्या रखना है। देन आप यहाँ पर आओगे लिखो क्या बॉर्डर स्टाइल, कौन से स्टाइल में रखना है। देखो CSS सजेस्ट भी कर रहा है, डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, डबल चाहिए, ग्रूव चाहिए। अगर मैं ग्रूव लिखूं एंड देन सेव करूं तो देखो जब 12 पिक्सल ग्रूव ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है 12 पिक्सल आई थिंक टू मच, 2 पिक्सल इज फाइन, ठीक है, या आई थिंक 10 पिक्सल इज फाइन, ठीक है। तो 10 पिक्सल अपना जो ग्रूव वाला डिजाइन है ऐसे दिखाई रहा है। एंड सेम हमारे पास सॉलिड होता है, तो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ऐसा आई थिंक हमें पता नहीं चल रहा। डैश्ड होता है एक हमारे पास, ठीक है, तो देख सकते हो डैश्ड अपना कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है क्योंकि बेसिकली हमने अभी कलर वो नहीं करा ना, इस वजह से, ठीक है। तो अभी सॉलिड रखते हैं। देन इसके बाद आप बॉर्डर का क्या कर सकते हो, कलर डिजाइन कर सकते हो। लेट से कलर मैंने दे दिया, ये देख सकते हो अब कलर क्या हो गया अपना एक्वा मरीन कलर का हो गया। देन आप चाहो तो आप दोबारा डैश में जा सकते हो, तो डैश अपना कुछ ऐसे दिखाई देगा। आप ग्रूव में जा सकते हो, तो ग्रूव तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है। तो यू गाइस कैन सी कि ये क्या हो गया अपना बॉर्डर कलर हो गया। अब एक चीज आती है बॉर्डर रेडियस। अब एक चीज क्या आती है अपने पास बॉर्डर रेडियस, कि आप कितना घुमाव रखना चाहते हो। अगर मैं लिखूं 20 पिक्सल, देखो चारों तरफ से क्या हो गया, ये चीज अपनी घूम गई। देख रहे हो कि जो भी अपना बॉर्डर था वो थोड़ा थोड़ा सा घूम गया, ठीक है। तो ये चीज अभी कुछ अपनी ऐसी दिखाई जा रही है, ठीक है। चलो हम थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल का। अभी सेव करते हैं तो देखो ये चीज अपनी कुछ ऐसी दिखाई जा रही है। मेक सेंस। तो बॉर्डर विथ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर। और आपको अगर और भी बॉर्डर्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज चाहिए तो आप जाके सर्च करते हो। ऑल तो मैंने जो भी एक बेसिक चीज़ें होती हैं, बॉर्डर की विथ बता दी, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, दैट्स इट। अभी फिलहाल इतना ही रख सकते हो आप बॉर्डर। और बाकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि बॉर्डर टाइप टॉप का रेडियस कितना चाहिए, बॉर्डर बॉटम का रेडियस कितना चाहिए, आप वो भी ट्राई कर सकते हो खुद से सब। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, हाउ मच टाइम यू शुड जस्ट गिव हियर एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। तो मैं तो वही कहूँगा। तो ये चीज़ क्या थी अपने बॉक्स बॉर्डर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे फिलहाल के लिए वो चीज़ मैंने करवा दी है, ठीक है। अब एक लास्ट हम आई थिंक हाँ ठीक है, एक लास्ट जो चीज़ है जो कि है अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके बाद हम अपने सेशंस को एंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ फिर एंड में हम एक प्यारा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एंड देन वी कैन सिंपली एंड दिस सेशन, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं कि याद है हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करा था कि बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें इनलाइन होती हैं, कुछ चीज़ें ब्लॉक होती हैं। तो हम उस चीज़ को CSS की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग CSS की मदद से बेसिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। और तो आई विल शो यू, जैसे लेट्स से कि अब ये जो बॉर्डर 2 था इसको तो भाई, ठीक है। तो अभी ये चीज़ क्या हो गई अपनी खाली हो गई, इसको थोड़ा सही कर दो, ठीक है। नाइस। अब हम यहाँ पर आते हैं, देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसमें एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास ब्लॉक, एक होती है इनलाइन। जैसे ब्लॉक एलिमेंट अपने कौन कौन से होते हैं, डिव होते हैं, पैराग्राफ होती है, हेडिंग होती है, ठीक है, जो कि अपने आगे किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने देता। और एक होता है इनलाइन जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली टेक स्पेस एज पर कॉन्टेंट, डजंट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, जो कि नई लाइन पे कभी भी शुरू नहीं होता। इनलाइन ब्लॉक एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये फ्लेक्स एंड ग्रिड हम बाद में बात करेंगे। इनलाइन ब्लॉक एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे बिहेव्स लाइक इनलाइन बट अलाउ विथ एंड हाइट चेंजेस, ठीक है। जो कि देखो अगर आप इनलाइन ब्लॉक में हो तो आप उसकी हाइट और विथ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लॉक में यू कैन चेंज, बट इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा कि वो इनलाइन की तरह बिहेव करेगा बट आप उसकी हाइट एंड विथ को चेंजेस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ये दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के इस चीज़ को बेसिकली पेस्ट करते हैं। इसमें पहला जो है ये क्या है, ये है अपना ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो अपने आगे किसी को नहीं आने देता। एंड स्पैन क्या है, वो एक इनलाइन एलिमेंट है। दिखाऊं, अगर मैं स्पैन के आगे एक और स्पैन लिख दूं और लिख दूं हेलो, तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। देखो ये दोनों क्या आ गए, आमने सामने आ गए, क्लियर है। तो इट्स फाइन। अभी ये चीज क्लियर है आपको कि डिव जो है, डिव क्या है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, अपने आगे बाकी लोगों को आने से वो क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। और जो अपना स्पैन क्या होता है, वो जो अपने इनलाइन एलिमेंट होता है वो अपने आगे किसी दूसरे एलिमेंट्स को आने
नहीं देते, ठीक है। तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए दोबारा यहाँ पर आएंगे, यहाँ जो भी हमने लिखा है इन सबको ऐसे छोड़ देते हैं, अब नीचे यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। एंड सेम मैं यहीं से कोड उठा लेता हूँ ना, सो दैट हमारे लिए आसानी हो और आपको समझाने के लिए भी मेरे पे आसानी हो, आप अच्छे से समझ भी जाओगे, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेसिकली अभी क्या करा सुनना, मैंने बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट की डिस्प्ले और उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी, ब्लॉक। डिस्प्ले क्या होता है अपना एक, वही जो प्रॉपर्टी के बारे में सीखने वाले हैं। तो अभी अगर मैं इन दोनों से ये डिस्प्ले वाली चीज हटा दूं, ठीक है, अभी तक तो क्लियर है आपको कि जो इसकी विड्थ हमने कितनी दे रखी है 200 पिक्सल, एंड इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट कोरल, ठीक है। एंड सेम इसकी विड्थ, अच्छा मैं चाहता हूँ थोड़ी मार्जिन भी दे देना सो दैट ये सब चिपके ना, तो इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल का, या फिर आई थिंक मार्जिन बॉटम से ही दे देता हूँ ना, मार्जिन बॉटम से दे देता हूँ 10 पिक्सल, सो दैट ये चीज़ चिपके ना आपस में, ठीक। अब हम मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वी नो अबाउट इट, धीरे धीरे हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे प्यारा सा, डोंट वरी। तो देखो विड्थ हो गया अपना 200 पिक्सल, तो वुडंट वर्क एज इनलाइन एलिमेंट। अब देखना ध्यान से क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एंड इनलाइन एलिमेंट, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी डिस्प्ले अब अगर मैं ब्लॉक कर दूं तो ठीक है, हमें पता अगर मैंने अभी इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर रखी है जो कि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक ही थी, ठीक है, तो उसने अपने आगे, ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या है, इसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या है, इनलाइन है। तो अभी हम ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखना क्या होगा, अब अगर मैं इसकी डिस्प्ले कर दूं इनलाइन एंड देन इसको मैं सेव करूं, देखना क्या करेगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट अपने आगे इस इनलाइन एलिमेंट को आने देगा। लुक एट दैट, जैसे ही मैंने डिस्प्ले इनलाइन करी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जैसे ही मैंने डिस्प्ले इनलाइन करी, इसने क्या करा, ब्लॉक एलिमेंट था जो कि भाई ये डिव जो है ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी डिस्प्ले इनलाइन कर दी, इसने क्या करा कि अपने आगे मुझे मतलब इनलाइन एलिमेंट को आने दिया। सिमिलरली अब अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा जो कि स्पैन था, और जैसे आप देख सकते हो कि ये जो हेलो है इसको वो नीचे भेज देगा, क्यों, क्योंकि भाई ये स्पैन था और जो मैंने ये लिखा था ये अपने आगे आने दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा तो देखना वो क्या करेगा, देखो आ गया नीचे ना, इसने अपने साइड में इधर आने दिया किसी को ना इधर, इसने क्या करा खुद नीचे आ गया इनलाइन एलिमेंट एंड इसने हेलो को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो ये होता है एक डिफरेंस इनलाइन एंड ब्लॉक में जो कि हमें पता है और हम ऐसे CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है, जितने भी अपने इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना उनकी हम लोग हाइट विथ सेट नहीं कर सकते। देखो मैंने इसकी विथ 200 दे रखी है, बट फिर भी सिर्फ वो उतना ही बैकग्राउंड कलर कवर कर रहा है जितनी उसको ज़रूरत है। लेकिन अब अगर मैंने इसकी विथ 200 दे रखी है और डिस्प्ले ब्लॉक है, तो देख सकते हो पूरा 200 पिक्सल तक अपने जो ग्रीन कलर है वो जा रहा है। देखो अगर मैं 600 कर दूंगा तो ये 600 तक आगे जाएगा, अगर मैं अभी 400 कर दूंगा तो देख सकते हो 400 पिक्सल तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 400 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पहनता है, इनू इसे कोई भी एनानू कोई फर्क नहीं पहनता। आई होप मेरी पंजाबी सही है, दिल्ली में रह के पंजाबी सीख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 400, लेकिन लुक एट दैट कि कोई भी यहाँ पर ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा, नाइस, बट यहाँ पर आ रहा है। हाँ लेकिन अगर अगेन मैं इसकी उसको कर दूँ ब्लॉक, इसको ही ब्लॉक, तो ये भी अपने इसको जितना चाहिए वो इतनी स्पेसिंग बेसिकली ले लेगा, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट में ना ही विथ अप्लाई हो रहा है ना ही मार्जिन वगैरह कुछ भी अप्लाई हो रहा है, अगर आप नोटिस करो तो, ठीक है। लेकिन अब यू माइट भी थिंकिंग नहीं है भाई मुझे डिस्प्ले इनलाइन रखना है बट मुझे उसके अंदर विथ भी देनी है, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल इसको चेंज कर दो किसमें, इनलाइन ब्लॉक में, ठीक है। तब उसका क्या होगा, अपना विथ हाइट मार्जिन जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो चीज़ बेसिकली अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि इनलाइन कैसे यूज़ करना है, ब्लॉक कैसे यूज़ करना है और इनलाइन ब्लॉक कैसे यूज़ करना है, समझ गए। ब्लॉक एलिमेंट जैसे ब्लॉक अपना आगे किसी को नहीं आने देता, एंड ये हाइट विथ मार्जिन जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन इनलाइन ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बस जितनी जगह चाहिए उतनी जगह ले लेगा, अपने आगे दूसरे एलिमेंट्स को आने देगा। बट अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाए, मतलब वो इनलाइन भी रहे और उसके अंदर ब्लॉक मतलब ब्लॉक की शक्तियाँ भी आ जाए, ब्लॉक की शक्तियाँ मतलब विथ हाइट मार्जिन वगैरह मैं ऐड कर सकूँ, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है जो कि क्या होती है, जो कि होती है नन। अगर मैं डिस्प्ले नन करके सेव कर दूं तो देखो जो मेरा डिस्प्ले था बेसिकली वो चीज़ यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो ये जो मेरा इनलाइन एलिमेंट है गायब हो जाता है, ठीक है। अच्छा आपको मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट क्या करना है आप सभी को, हमने मार्जिन के बारे में बात कर ली, आपको एक कार्ड का लेआउट बनाना है, ठीक है। और उस कार्ड के अंदर बेसिकली आपको इमेज में ही कोड दे देता हूँ आप सभी को, कोड आपके पास रहेगा बट ये आपका क्या है, एक असाइनमेंट है। यू शुड हैव टू मेड अ कार्ड जहाँ पर आप एक इमेज शो करो, उस इमेज के नीचे टाइटल और उस इमेज के पास क्या हो ये,
बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, एंड सारी चीज़ें एकदम सेंटर में प्रॉपर्ली होनी चाहिए। बाकी हम जब कल का सेशन शुरू करेंगे इस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हुए कर रहे होंगे। बाकी लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं और भी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया, एंड मिलते हैं आप सभी से लेक्चर 6 के।